हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर, दिन मंगलवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख में भारतीय सेना ने पकड़ा चीनी सैनिक। सेना ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में डेमकॉक क्षेत्र में चीनी सैनिक को हिरासत में लिया है। एलएसी पार कर पहुंचे सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वाल योलोंग के रूप में हुई है। सेना ने दरियादिली दिखाते हुए उसे विषम जलवायु परिस्थितियों में बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े समेत अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराई हैं। सेना उससे पूछताछ कर रही है। चीन ने सेना से उसे छोड़ने की अपील की है। चीन के सरकारी अखबार ने इस पर लिखा है कि सैनिक की वापसी से सीमावर्ती क्षेत्रों में नए संघर्ष नहीं होंगे व दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। तय प्रोटोकॉल के तहत योलोंग के चुशुल मोल्डे पॉइंट से वापस चीनी सेना को सौंपा जाएगा। 3 राज्यों में बजी स्कूलों की घंटी। 9वीं से 12वीं की कक्षाएं लगी, उपस्थिति कम। कोरोना के चलते करीब 7 माह के बाद स्कूलों की घंटी सोमवार को बज गई है। मुंबई में मेट्रो भी शुरू हो गई। यूपी, पंजाब, सिक्किम में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं लगी। दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया, जहां स्क्रीनिंग, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। भारतवंशी छात्रा का कोरोना पर शोध। अमेरिका में रह रही भारतीय मूल की छात्रा अनिका चोब्रोलू, उम्र 14 वर्ष, को कोरोना वायरस का संभावित उपचार खोजने के लिए सम्मानित किया गया है। 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज के शीर्ष 10 में आने पर 18.33 लाख का इनाम जीता है। इस इनामी राशि के साथ उन्हें 3M की विशेष मेंटरशिप भी मिली है। अनिका ने एक अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस के एक निश्चित प्रोटीन को बांध सकता है, इसे फंक्शन करने से रोक सकता है। जब वे कोरोना की चपेट में आई थी तब वे इसकी खोज में जुट गई थी। प्रदेश में मिले 1015 मरीज, 13 की मौत। प्रदेश में सोमवार को 1015 मरीज मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है और 1287 लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर राजधानी में सोमवार को कोरोना के 190 नए मरीज मिले। एसओएस बालग्राम में बच्चों के लिए बना क्वारंटीन सेंटर। एसओएस बालग्राम भोपाल में प्रत्येक बच्चों के लिए क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की गई है। इस क्वारंटीन केंद्र की स्थापना एसओएस चिल्ड्रंस विलेज भोपाल के परिसर में एसओएस हरगेन गैमनार स्कूल में की गई है। इस केंद्र में अब तक 15 बच्चों को क्वारंटीन अवधि के दौरान देखभाल करने के बाद छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में क्वारंटीन केंद्र में 7 बच्चे हैं जिन्हें रेलवे चाइल्ड लाइन भोपाल ने बचाया था। डंपर व रोलर के आगे बैठे व्यापारी। स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जवाहर चौक से हटाए गए दुकानदार नाराज होकर सोमवार को बुलवार्ड स्ट्रीट पर काम कर रहे डंपर और रोलर के आगे बैठ गए हैं। वे काटजू अस्पताल के पास अपनी दुकानों के लिए जगह की लेवलिंग मांग रहे हैं। इन्होंने स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति यह बनी कि पुलिस अमले के साथ क्षेत्रीय सीएसपी व प्रशासन के अफसर भी पहुंचे। करीब 8 माह पहले हटाए गए दुकानदारों के पक्ष में पुलिस प्रशासन भी आया और स्मार्ट सिटी के अफसरों से तुरंत काम शुरू करने को कहा है। इसके बाद स्मार्ट सिटी की ओर से लेवलिंग करते हुए तुरंत काम शुरू किया गया। मिट्टी, मुरम के डंपर और जेसीबी बुलाकर आधा काम शुरू किया गया। बचा हुआ काम मंगलवार को पूरा होगा। इसके बाद दुकान के लिए स्थान आवंटित किए जाएंगे। दशहरे पर नहीं निकलेंगे बड़े जुलूस, छोटे पुतलों का किया जाएगा दहन। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार दशहरा उत्सव भी सादगी के साथ मनाया जाएगा। हर साल दशहरे पर रावण दहन के पूर्व विभिन्न मार्गों से विजय जुलूस निकाले जाते थे जो दशहरा मैदान पहुंचते थे, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण समितियां जुलूस नहीं निकालेंगी, सिर्फ सांकेतिक तौर पर पुतलों का दहन किया जाएगा। शहर में नवरात्र के साथ साथ दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई। राहत भरी खबर, शहरवासियों को मिलेगी सुविधा। 5 मार्गों पर 25 और सिटी बसें शुरू, 7 रूट पर 34 का संचालन। नगर निगम की कंपनी भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने सोमवार से शहर में 5 मार्गों पर 25 सिटी बसें और शुरू कर दी हैं। एपी मोटर्स द्वारा और दुर्गंबा बस आरटीएस द्वारा कुल 5 मार्गों पर 25 बसों का संचालन शुरू किया गया है। अब शहर में 7 मार्गों पर कुल 34 बसों का संचालन शुरू हो गया है। इससे बसों के चालक और परिचालकों सहित अन्य स्टाफ के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। सोमवार को 7 मार्गों पर बस संचालन से शाम 7:30 बजे तक औसतन लगभग 2,500 रुपए प्रति बस राजस्व आया और 160 प्रति बस यात्रियों ने सफर किया।
खिलाड़ियों ने सावधानी में ही सुरक्षा है थीम पर किया अभियान शुरू। मलखम्ब विद्या और योग सिखाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। प्रदेश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार तो लोगों को इस महामारी से लड़ने के लिए जागरूक कर ही रही है, साथ ही अन्य संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता भी लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और स्वच्छता का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। इस कड़ी में अब प्रदेश के मलखम्ब और जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने भी पहल की है। वे टीम बनाकर लोगों को इस महामारी से लड़ने के लिए अपने ही अंदाज में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने इस अभियान की थीम सावधानी में ही सुरक्षा रखी। आरटीआई में खुलासा, 40.63 करोड़ खातों में से 22.44 करोड़ खाते महिलाओं के, पुरुषों के 18.19 करोड़ खाते। जनधन खाते खोलने में पुरुषों से आगे हैं महिलाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खातों में आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं। मध्य प्रदेश के एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ को दिए गए आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि 9 सितंबर 2020 तक इस योजना के तहत कुल 40.63 करोड़ खाते खोले गए थे। इनमें से 22.44 करोड़ खाते महिलाओं के हैं और 18.19 करोड़ खाते पुरुषों के। वित्त मंत्री सीतारमण ने पीएसयू से खर्च और बढ़ाने को कहा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि सीपीएसई द्वारा पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि उन्हें चालू और अगले वित्त वर्ष दोनों के लिए खर्च बढ़ाना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सीपीएसई के बेहतर प्रदर्शन से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड के प्रभाव से उबरने में बड़ी मदद मिल सकती है। वित्त वर्ष 2019 व 2020 में 14 सीपीएसई के 1,11,672 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1,16,323 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि लक्ष्य से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2020 व 21 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1,15,934 करोड़ का है। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम, नवरात्र में हो रही है जमकर बुकिंग। रियल एस्टेट कारोबार के लिए नवरात्र खुशखबरी लेकर आया है। इस सेक्टर से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली पर घरों की बिक्री अच्छी रहेगी। चालू वित्तीय साल की दूसरी तिमाही और आंकड़ों ने भी कारोबारियों का हौसला बढ़ाया है। देश में नवरात्र के पहले दिन करीब 15% मकानों की बुकिंग हुई है। राजस्थान ने चेन्नई को 7 विकेट से दी मात। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में अपने 200वें मैच में 28 रन ही बना सके और उनकी टीम ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 20 ओवर में 5 विकेट पर 125 रन का सामान्य स्कोर बनाया। जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवरों में 3 विकेट खोकर 126 रन बनाकर अपने मैच नाम कर लिया। राजस्थान के लिए जोस बटलर ने 48 गेंदों पर नाबाद 70 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान स्टीव स्मिथ ने 34 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए। सड़कों पर उतरे विपक्षी, संकट में है पीएम का ताज। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। 11 दलों के संयुक्त विपक्ष पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम ने सेना के कठपुतली पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान का बतौर प्रधानमंत्री 27 महीने का रिपोर्ट कार्ड निराशाजनक है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान की विकास दर वित्त वर्ष 2019 में 1.9 से घटकर 1.5% रह गई है। निजी उपभोग में गिरावट के बावजूद मुद्रास्फीति 2020 में 10.7% पर रही। खाद्य कीमतों में भारी वृद्धि है। बिजली कटौती के बावजूद ऊंची दरें हैं। रुपयों में गिरावट है। कोरोना कुप्रबंधन से खफा विपक्ष में पीडीएम, पीपीएम, नवाज जैसी पार्टियां शासन में सैन्य दखल को लेकर भी हमलावर हैं। प्रदर्शन की गति बन रही तो सेना दे सकती है दखल। पीएम इमरान के कार्यकाल के 2.5 साल शेष रहते हुए लोग सिंहासन खाली करने का संदेश दे रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार यदि प्रदर्शनकारी विरोध की है गति बनाए रखते हैं और सफल हो जाते हैं तो सेना को मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। इमरान खान को हटाया जा सकता है या फिर विपक्षी दलों के साथ मांगों को लेकर सौदेबाजियां हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने कहा, मेरे पिता और पीएम मोदी के बीच अद्भुत रिश्ता। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने पिता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्ते को अद्भुत बताते हुए कहा है कि दोनों शक्तिशाली लोकतंत्र मिलकर दुनिया में वामपंथ को बढ़ते खतरे से निपट सकते हैं। ट्रंप जूनियर ने राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए कहा कि उनका चीन के प्रति नरम रुख है, इसलिए वे भारत के लिए अच्छे नहीं हो सकते। अपनी किताब लिबरल प्रिविलेज के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही है। किताब में हंटर बाइडेन के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र है। उधर फ्लोरिडा में अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है।
3 नवंबर के वोटिंग डे से पहले देश में अर्ली वोटिंग से 2.8 करोड़ लोग वोट दे चुके। घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जेकेसीए घोटाले में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके श्रीनगर स्थित आवास पर पूछताछ कर रही है। उन पर 43.69 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कदम राजनीतिक पक्षपात के तहत उठाया गया है। आयुष्मान सहकार कोऑपरेटिव से मिलेगी राशि। अस्पताल, लैब और ब्लड बैंक खोलने में मिलेगी मदद। अब नए नर्सिंग होम या फिर ब्लड बैंक, लैब या फिर फिजियो सेंटर आदि खोलने के लिए युवा डॉक्टरों को, पेशेवरों व उद्यमियों को बैंकों से महंगी दर पर ब्याज लेने की जरूरत नहीं है। वे कोऑपरेटिव बनाकर सस्ते दर पर राशि पा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है। शुरुआत में इसके लिए 10,000 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी से लागू होगी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।